स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस क्वेश्चन को करते हुए लिटिल बिट कंफ्यूज होते हैं कि सर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में लेस देन, ग्रेटर देन, और पहली बात तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग है क्या चीज। बहुत ही इजी वे में आज करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हियर इज, सबसे पहले देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अच्छा, सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हमने क्या करना होता है, हमें मतलब हमने किस चीज को, किस पैरामीटर को सॉल्व करना होता है, किस अब पॉपुलेशन पैरामीटर को। लेकिन क्या है प्रॉपर, मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं आप लोग को, देखिएगा जरा। अच्छा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब देखें, सब हमने किसके बारे में देख रहे हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट फेज ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी इसके बारे में नेक्स्ट। अब असल डेफिनेशन तो यहां से स्टार्ट होती है कि जब हम बात करते हैं, इट इज अ प्रोसीजर विच एनेबल्स अस, इट इज अ प्रोसीजर, इट इज अ प्रोसीजर विच एनेबल्स अस। अच्छा, इट इज अ प्रोसीजर विच एनेबल्स अस टू डिटरमिन अबाउट द सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब हम इसमें किसको एनेबल कर रहे होते हैं या किसको चेक कर रहे होते हैं, enables us to decide on the basis of, to decide on the basis of, on the basis of इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमें सैंपल से मिलती है, इंफॉर्मेशन obtained, obtained from सैंपल। ओके, सैंपल। अब हमें सैंपल से इंफॉर्मेशन मिल गई, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो है हमने क्या करना है कि उसको वेदर टू एक्सेप्ट करना है, वेदर टू एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। अब आप कहेंगे सर पॉपुलेशन पैरामीटर होता क्या है? पॉपुलेशन पैरामीटर, जिस जो पॉपुलेशन हम म्यू से डिनोट करते हैं, इसको पॉपुलेशन पैरामीटर को म्यू से डिनोट करते हैं कि हमने सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन पैरामीटर को प्रिडिक्ट करना होता है कि आइदर इट वी विल एक्सेप्ट एच नॉट और रिजेक्ट एच नॉट। मतलब अगर अब एच नॉट क्या होता है, अब मैं आप लोगों को ये डिलीट करके बताता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको कहा है कि अब हमने क्या करना है। अगर आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्वेश्चन में मार्क्स लेने हैं तो मैं आपको उसके 6 स्टेप्स, पहले आप 6 स्टेप्स याद करें, ओके, उसके बाद बाकी चीजें होंगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने सबसे पहले क्या करना है, 6 स्टेप्स याद करके क्वेश्चन करने हैं। ओके, 6 स्टेप्स आर, हियर इज नंबर 1 इज। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है जी, आप लोगों को चले पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे पास क्या होता है, पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है। पॉपुलेशन पैरामीटर को किससे डिनोट करते हैं? हियर इज पॉपुलेशन पैरामीटर इज इक्वल टू म्यू। पॉपुलेशन पैरामीटर को किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। ओके, और उसके बाद क्या करते हैं जी, हमारे पास वेरिएंस क्या होता है, ये ताकि जो टर्म्स यूज होंगी वो आपको पहले से ही आती हूँ। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है, कोई स्टूडेंट्स वेरिएंस आर एस होता है, वेरिएंस ऑफ सैंपल दैट इज एस स्क्वायर, बट हेयर इज वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर। इसको क्या करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा स्क्वायर से। ओके, अब स्टैंडर्ड डेविएशन आप बताइए किससे डिनोट करेंगे? जस्ट सिग्मा से, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो और एक और चीज बता दूं, एक्स बार, सैंपल का मीन जो होता है उसको क्या कहते हैं? सैंपल मीन इज इक्वल टू
एक्स बार, क्योंकि आई एम डूइंग फॉर द बिगिनर्स, जिन्होंने स्टेटिस्टिक्स नहीं पढ़ी हुई उनके लिए मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं। ओके, पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू होता है, वेरियंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है, सैंपल का मीन जो होता है वो एक्स बार होता है, एंड सैंपल साइज इज इक्वल टू स्मॉल एन। सैंपल साइज इज स्मॉल एन एंड पॉपुलेशन साइज इज कैपिटल एन। सो हेयर इज 6 स्टेप्स, पहले मैं लिखने लगा हूं, 6 स्टेप्स लिख लूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो वही 6 स्टेप्स के अंदर हम प्रिडिक्शन करेंगे, लाइक इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसी के अंदर पुट करेंगे, आपको बहुत ही आसानी से काम होने वाला है। जरा देखिएगा, हेयर इज नंबर 1 इज हाइपोथेसिस। पहला स्टेप क्या होता है जी? हाइपोथेसिस। हमेशा याद रखिएगा जब आपने क्वेश्चन करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हाइपोथेसिस। और एच नॉट, अब आप कहेंगे सर एच नॉट क्या होता है? एच नॉट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब आपको वैल्यू दी जाएगी म्यू नॉट की, सैंपल की कोई ना कोई। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर ये जो एच नॉट है ये क्या है? एच नॉट जो है वो हम ये कह सकते हैं इट्स अ नल हाइपोथेसिस। ओके, नल हाइपोथेसिस। और ये क्या है? पॉपुलेशन पैरामीटर है। H1 रेशियो इज इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट, अब आप कहेंगे सर H1 क्या है? H1 इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इट्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ओके, अब फर्स्ट स्टेप तो हो गया हमारा। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं। नंबर 1 इज नल हाइपोथेसिस, सेकंड वन इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे एच नॉट, अच्छा मैं आपको रिसर्चर जो स्टूडेंट्स है कुछ, वो रिसर्च वाले स्टूडेंट्स जो है इसको एच ए लिखते हैं, तो डजेंट मैटर, परेशान नहीं होना। H1 है, H अल्फा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स अ नल, इट्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब आप कहेंगे सर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल टू का साइन है। अब एक 2-3 टर्म्स और यूज होती हैं, लेकिन वो मैं बाद में बताता हूं, पहले आपको 6 स्टेप्स समझा देता हूं, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप से हमारे पास स्टेप है जी हाइपोथेसिस। हमारे पास सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू 0.05। अब आप कहेंगे सर आपको तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर रहे और आप 0.05 यूज कर रहे हैं, वाई? उसकी बैकएंड पे ये है कि हमने अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा अल्फा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो हम अपनी तरफ से प्रिडिक्ट कर लेंगे दैट इज अल्फा 0.05। उसमें कितना मार्जिनल एरर है तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, अच्छा जी, अब थर्ड स्टेप है इसका जी, लेवल टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। हियर इज टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, टेस्ट स्टेटिस्टिक। अब आप कहेंगे ऊपर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स नहीं लिख रहा, वो फिर स्टेटिस्टिक्स हो जाता, ये स्टेटिस्टिक है। z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। अब जिनको थोड़ा बहुत अगर जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो वो कहेंगे सर यहाँ पे तो एस भी यूज होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी रीजन बिहाइंड इट पे ये है कि आपने सिर्फ ये 6 स्टेप्स याद करने में जो आपको अभी बता रहा हूं, उसके बाद जो जो चीज यूज होगी, वेरियंस नाउन होगा तो मैं बताऊंगा क्या यूज करना है, अगर वेरियंस अननाउन होगा तो एस यूज करना है, वो भी तब बताऊंगा विद बिटवीन द क्वेश्चन, विद द क्वेश्चन। आज बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन करवाने वाला हूं डियर स्टूडेंट्स, लेकिन सबसे पहले आप याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। ओके, हियर इज, देखिएगा जरा, नंबर 4 इज टेस्ट स्टेटिस्टिक्स से बात क्या करना है जी? अब हमने कैलकुलेशन, अब आप कहेंगे कि सर कैलकुलेशन क्या होती है? कैलकुलेशन जो है ये अबव के अंदर हमने पुट करनी होती है वैल्यूज, अबव वैल्यूज पुट करनी है। ओके, वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है 5 जो है वो हमारे पास क्या होता है? क्रिटिकल रीजन। 5 स्टेप क्या है हमारे पास? क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन में हमारे पास क्या होता है जी? जी इज, अब देखिए, अब आप कहेंगे सर आप अभी ये बात कर रहे हैं, मॉडुलस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जब मैं थोड़ी देर के बाद क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जब लेस देन ग्रेटर देन का साइन होगा तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल भी चेंज हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस बेस पे कंक्लूजन ड्रा करना होता है, क्रिटिकल एंगल को किससे कंपेयर किया जाता है।
कुछ स्टूडेंट्स इसलिए कंफ्यूज होते हैं को वो कहते हैं सर इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम नल हाइपोथेसिस के साथ। मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि हमेशा याद रखिएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साथ हमने क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है किसको, क्रिटिकल रीजन को। हियर इज, अब देखें अब यहां पे क्या होता है जी, अल्फा 0 जो भी होगा वो पुट करके तो हमारा आएगा, लेकिन ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्रिटिकल वैल्यू है। ये देखें टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू जो हमारे पास आएगी इधर से, आइदर इट विल बी 2.96 3 4 6, आइदर जो भी होगी हमने यहाँ पे पुट करके इसका कंपेयर करना होता है इसके साथ। ओके, और ये हमने कहां से देखना होता है, टेबल से। अच्छा जी, अब आप लोगों को बताऊं 6 स्टेप होता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन कंक्लूजन अब आप लोगों ने कंक्लूजन जो है वो इसकी बेस पे होता है, कंक्लूजन इसकी बेस पे होता है कि आइदर वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट ओवर नल हाइपोथेसिस और एच नॉट। तो अगर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हमारा जो है ना गोल ये होना चाहिए कि जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात होती है ना, तो मैं एक बड़ा इजी वे में बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूं कि याद रखिए जो हाइपोथेसिस होता है ना, नल हाइपोथेसिस, वो ये कहता है कि मैं शुरू से ठीक हूं, क्योंकि समवन हैज ऑलरेडी प्रूव्ड दैट, कि वो बता चुके हैं कि इतने घंटे पढ़ने से स्टडी जो है वो ओके हो जाता है काम। लेकिन आपने उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कुछ डाल दी, तो उसकी वजह से आवर्स डिक्रीज हो गए, और माइट भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आवर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप ये कहेंगे, आपका मोटिव ये होता है कि रिजेक्ट हमने करना है जो प्रीवियस स्टडी हो चुकी है, कि मतलब जो ये कहता है कि मैं हमेशा से ठीक हूं और मैं ठीक ही चलता आ रहा हूं, उसको हमने रिजेक्ट करना होता है, उसको हमने रिजेक्ट एच नॉट करना होता है। नल हाइपोथेसिस को हमारा टारगेट ये होना चाहिए। ओके, सो अब क्या करते हैं जी नेक्स्ट, अब इसके लिए मैं क्रिटिकल एंगल्स आपको बताता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बता रहा था कि अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताना है कि रिजेक्शन रीजन क्या होता है, क्योंकि इस वीडियो में मेरा प्लान है कि आपको सारा इंट्रोडक्शन दे दूं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, उसके 6 स्टेप्स क्या हैं। अब देखें, अब मैंने आपको नल हाइपोथेसिस के अंदर 2 स्टेप्स बताए थे, एक तो इक्वल था, एक नॉट इक्वल था, लेकिन आपको पता है कि हमने किसकी बेस पे रिजेक्ट और एक्सेप्ट करना होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दैट इज एच नॉट। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, अब यहां पे हम लिखते हैं कि डिटरमिन द रिजेक्शन रीजन, डिटरमिन द रिजेक्शन रीजन। अब देखिए जी, रिजेक्शन रीजन को हमने डिटरमिन करना होता है, कैसे करना है जी, ये लें जी, अब सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं ताकि आप लोगों को इशू ना फेस करना पड़े। हियर इज, अब सबसे पहली बात है जी, व्हेन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहां पे होंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ओके, और यहां पे हमारे पास क्या नेक्स्ट में होंगे, रिजेक्शन विल बी, रिजेक्शन किसकी बेस पे होगी, रिजेक्शन क्या होगा, वो वन टेल होगा या क्रिटिकल रीजन नहीं होता जो, उसकी बात कर रहा हूं, क्रिटिकल रीजन क्या होगा हमारा। ओके, ये दूसरे लफ्जों में आपको इसको सी आर कह लें, सी आर स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल रीजन। हियर इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है हमारे पास। अब फर्स्ट कंडीशन होती है, एक होता है हमारे पास, अच्छा एक और चीज बता दूं आपको, हमेशा याद रखिएगा जो नल हाइपोथेसिस होता है ना, उसका अपोजिट होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्या वो कह रहा हूं, नल हाइपोथेसिस का अपोजिट होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। कैसे, ये लें जी, अब फर्स्ट बात करते हैं, एच नॉट म्यू इज इक्वल टू, अगर हमारे पास होगा इक्वल होता तो ये एच नॉट म्यू इज नॉट इक्वल टू, हम क्या ले लेंगे, म्यू नॉट। अब आप कहेंगे सर आपने इधर H1 लिखा है, ओके, इसका जो नल हाइपोथेसिस है वो इक्वल होगा और नॉट इक्वल, इक्वल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, नॉट इक्वल। अब इसमें क्रिटिकल रीजन क्या लेते हैं, इसमें क्रिटिकल रीजन हमारे पास होता है जी, जी मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी अल्फा बाय 2। अगर ये प्लस माइनस में होगा तो एक दफा प्लस में आ जाएगा, एक दफा माइनस में आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या है जी, अब हमारे पास आता है जी H1 म्यू इज, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। अब आप कहेंगे सर अब आपने क्यों ग्रेटर लिखा है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूं, अभी मैंने आपको बताया कि म्यू इज, चले H1 से मैं आपको समझाता हूं कि इसका अगर ये है तो
अब इसका जो है वो क्या होगा, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि इसका अल्टरनेट नल क्या होगा। नल जो है वो ऐसे होगा, ये देखें H1 म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट है ना, तो हम इसमें नल हाइपोथेसिस में क्या करते हैं, इसका अपोजिट है, अपोजिट है। और एक और चीज याद रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज, याद रखने वाली बात है वो ये है कि आपने इक्वलिटी का साइन लाजमी डालना है। किसके अंदर, नल हाइपोथेसिस के अंदर इक्वलिटी का साइन लाजमी निकालना है। ये लें जी, लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट। ओके, अब ये देखें, अब मैं आप लोगों को यहीं पे सारे समझा देता हूं। एच नॉट म्यू इज, चले H1 अगर हमें गिवन है म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, चले भाई आप लोग मुझे ये बताएं H नॉट क्या होगा, H नॉट विल बी म्यू इज अपोजिट है ना, ये लें। और अभी आप कह रहे, अभी मैंने आपको बताया कि इक्वलिटी का साइन लाजमी होगा, ये लें जी इक्वलिटी का साइन लाजमी है, हियर इज म्यू नॉट। सो अब देखें जी, अब यहाँ पे हमने कौन सा लिया है, ये वाला H नॉट। अब आप लोग कहेंगे सर अब यहाँ पे भी आप वही ले रहे हैं, z इज ग्रेटर देन z अल्फा। अब प्रॉब्लम यहां पे आती है कि सर आपने यहां पे अल्फा बाय 2 लिखा है, यहां पे आपने जस्ट अल्फा लिखा है, क्या प्रॉब्लम है। वन टेल और टू टेल का यहां पे पता चलता है, हेयर इज टू टेल के दोनों साइड पर शेडिंग होती है। ये देखें यूं करके, ये अगर टू टेल होगा तो ये शेडिंग होगी। ओके, तो अगर वन टेल है जो वो होगा तो वन साइड राइट टेल होगा और लेफ्ट टेल होगा। ओके, अच्छा जी, अब यहां पे क्या है हमारे पास, ये वन टेल टेस्ट कैसे पता चलता है, जी अल्फा से क्यों। अच्छा अब मुझे बताएं कि अब क्या होगा, H1 म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। अब आप कहेंगे सर कहां से लिया है, यहां से, here इज H1 इज म्यू इज लेस देन म्यू नॉट है। तो अब क्या करेंगे जी, ये देखें z इज लेस देन z अल्फा। अब आप लोगों से मेरा जो क्वेश्चन है तो वो ये बताइए कि यहाँ पे मैंने अल्फा बाय 2 लिखा हुआ है, जहां यहाँ पे जस्ट अल्फा लिखा हुआ है, हियर इज जस्ट अल्फा, व्हाई, रीजन बिहाइंड इट। जब हमारे पास जस्ट टू टेल कब होता है, एक में होता है, बस मैं कमेंट्स में आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। ओके, मुझे बताइएगा कि टू टेल किस में है, वो जस्ट और जस्ट इक्वल और नॉट इक्वल वाले में है। ओके, बाकी सब में ये जो इक्वलिटी के साइन है, लेस देन ग्रेटर देन, तो इनमें वन टेल लगता है। ओके, वन टेल का मतलब है जी अल्फा, क्रिटिकल रीजन के अंदर जी अल्फा लिखेंगे और वो डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा। उसकी रीजन बैकेंड पे ये है कि वो वन टेल है। ओके, तो अब यहां तक आप लोगों को आई होप कि समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट जो है वो अब करने के लिए, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा जो है। अब हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा की वैल्यूज भी दी हुई हैं, लेकिन आप लोगों के पास टेबल नहीं होगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि कुछ स्टूडेंट्स याद भी कर लेते हैं बड़े इजी वे में। ओके, अच्छा जी, सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा, अल्फा 0.10 हो सकता है हमारे पास, फिर 0.05 है और 0.01 है हमारे पास। सो अब आप कहेंगे कि सर टू टेल के लिए कौन से, टू टेल टेस्ट के लिए क्या होगा और वन टेल टेस्ट के लिए, टू टेल टेस्ट के लिए, टू टेल टेस्ट का मतलब क्या होगा बताता हूं। टू टेल टेस्ट, क्योंकि मेरे पास तो वो है टेबल की पूरी बुक है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आप लोग ये लिख लीजिएगा अपने साथ। सो टू टेल टेस्ट एंड वन टेल टेस्ट। सो अब क्या करेंगे जी, 0.10 की वैल्यू क्या होती है टू टेल के लिए, हमारे पास प्लस माइनस 1.645 और जी अल्फा बाय 2। अब आप कहेंगे सर आपने जी अल्फा बाय 2 लिखा है, जी अल्फा बाय 2 इस वजह से लिखा है हमारे पास कि इट इज अ टू टेल टेस्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी वैल्यू 1.96 प्लस माइनस 1.96, ओके, इज इक्वल टू जी अल्फा बाय 2। अच्छा, अब तीसरे वाले वन पॉइंट, ये हमारे पास होगी, पहली वैल्यू भी हो गई जो 1.645 है, सेकंड की वैल्यू 0.05 की वैल्यू 1.96 हो गई, और अब 0.01 की 2.58 इज इक्वल टू जी अल्फा बाय 2। अब आप कहेंगे कि ये जी अल्फा बाय 2 इसके साथ क्यों लिखा है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। अगर क्वेश्चन में 0.10 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन होगा तो हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, अगर 0.05 अगर होगा तो हम इसके लिए ये वैल्यू पुट करेंगे।
और अगर 0.01 होगा तो हम क्या पुट करेंगे 2.58 जी अल्फा बाय 2, इस वजह से लिखा कि हियर इज द टू टेल वैल्यूज। सो हियर इज वन टेल के लिए हमने क्या करना है जी, हमारे पास वन टेल के लिए वैल्यू होती है जी 1.28 और 0.05 की वैल्यू जो है 1.645, ओके, और 0.01 की वैल्यू है 2.33, मतलब ये पॉजिटिव में भी हो सकती है नेगेटिव में हो सकती है 2.33, ओके। सो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अब ये बताइए कि ये मैंने जी अल्फा लिखा है, ये भी मैंने जी अल्फा लिखा है, ये भी मैंने जी अल्फा लिखा है, क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि ये वन टेल है। अब मैंने आप लोगों के लिए इसलिए लिखे हैं सारी वैल्यूज ताकि आप लोग इसको याद कर लेंगे और आप लोगों के माइंड में जो है वो ये चीजें बैठ जाएंगी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब भी ये क्वेश्चन करने हैं तो आपने 6 स्टेप्स जो सबसे पहले मैंने करवाए थे, 6 स्टेप्स जो सबसे पहले करवाए थे वो आपने रिमेंबर करने हैं। आफ्टर दैट यू विल सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब जब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को 6 स्टेप्स के अंदर ही क्या होगा कि आप लोगों ने पुटिंग करनी है, इंटरप्रिटेशन करनी है, कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। इंशाल्लाह इट विल बी वेरी हेल्पफुल वीडियो। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।